मंत्री जी ने आदेश क्या दिया, मानो सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी काम पे लग गए और उन्होंने हेलमेट सख्ती के नियम का डंका पीटना शुरू कर दिया। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत देने लगे। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हेलमेट सख्ती का यह कदम उठाया गया है। हेलमेट का हाय हल्ला होते देख नागरिकों ने हेलमेट खरीदना तो शुरू कर दिया, लेकिन हेलमेट ब्रांडेड है या नहीं या हेलमेट में ISI मार्क है या नहीं, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि नागरिकों को सस्ते हेलमेट चाहिए और प्रशासन को नियमों का पालन। क्या है हेलमेट नियम और उसकी हकीकत, देखिए इनविजन की इस खास रिपोर्ट में। बात अगर यातायात नियमों की जाए तो प्रशासन चाहे लाख नियम बना ले, शहरवासियों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। यातायात नियमों का उल्लंघन होते देख ऐसा लगता है मानो नागरिक घर से कसम खाकर निकलते हैं कि उन्हें कब और कौन सा नियम तोड़ना है, और वो अपने मंसूबों पे कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ये प्रशासन की लापरवाही कहें या यातायात पुलिस कर्मियों का उदासीन रवैया, लेकिन ये बात तो तय है कि कोई भी नागरिक नियमों से चलना पसंद नहीं करता। आज हम बात करेंगे हेलमेट सख्ती नियम की। बात अगर हेलमेट की जाए तो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड, इससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को तो बस हेलमेट से मतलब है। और शायद यही वजह है कि नकली तथा बिना ISI मार्क वाले हेलमेट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और 100 रुपए के चालान से बचने के लिए लोग इसे खरीद भी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि नागरिकों को इसकी पूर्ण जानकारी है। बावजूद इसके भी लोगों को केवल और केवल सस्ते तथा अच्छे हेलमेट से ही मतलब है। इनविजन को मिली जानकारी के अनुसार शहर में 70 से 80% लोग बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं और बचे 20% लोगों में से केवल 5% लोगों के पास ही ISI मार्क वाले हेलमेट है। लेकिन पुलिस को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो बस हेलमेट से मतलब है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि शहर में बिक रहे हेलमेट की आखिर हकीकत क्या है। चाहे बात दुकानों की जाए या फुटपाथ की, आजकल सभी जगह हेलमेट ही हेलमेट दिखाई दे रहे हैं और होना भी चाहिए। आखिर मंत्री जी ने हेलमेट सख्ती का आदेश जो दिया है, और उन्हीं के आदेश के बाद ही तो हमारे यातायात अधिकारियों ने मंत्री जी के मान और अपनी जिम्मेदारियों की अमल बजावनी शुरू की है। हेलमेट की सजी धजी दुकानों और फुटपाथ से लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा और कहां बिकने वाला हेलमेट असली है, क्योंकि आजकल तो सभी हेलमेट पर ISI मार्क लगा हुआ होता है। लेकिन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो बस हेलमेट से मतलब है और नागरिकों को भी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें अपने पैसे बचाने हैं और दिखावा करने के लिए हेलमेट लगाना है, ताकि कोई भी यातायात पुलिसकर्मी उन्हें रोककर चालान न फाड़े। प्रशासन भी बिना ISI नकली तथा अनब्रांडेड हेलमेट बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं करता और ना ही ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को इसकी परवाह है, क्योंकि उन्हें तो बस चालान से मतलब है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी हेलमेट सख्ती को लेकर कुछ ऐसा ही अभियान चलाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ ना तो हेलमेट नजर आया और ना ही हेलमेट सख्ती कानून। फिर चाहे आम नागरिक हो या खुद कानून के रखवाले, किसी ने भी इस नियम की परवाह नहीं की और धड़ल्ले से सड़कों पर वाहन दौड़ाते रहे। हेलमेट सख्ती नियम को कितनी सफलता मिलती है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह नियम बनाया गया है, जिसे देखते हुए जगह जगह सड़कों पर बैरिकेड लगाकर यातायात पुलिसकर्मी चालान पे चालान फाड़े जा रहे हैं। और फाड़ना भी चाहिए। जो यातायात नियमों का पालन नहीं करता, बेशक उनके चालान फटने चाहिए, लेकिन उस ओर ध्यान कौन देगा जिस ओर बेहिचक तथा बेखौफ होकर बिना ISI मार्क वाले हेलमेट बेचे जा रहे हैं। तो ये थी उपराजधानी की वो हकीकत जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि प्रशासन को चालान की तो परवाह है, लेकिन नकली हेलमेट की क्यों नहीं? आखिर इन नकली तथा अनब्रांडेड हेलमेट बेचने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या हेलमेट सख्ती का नियम लादने वाले मान्यवरों का इससे कोई लेना देना नहीं है, या उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं है? यही सभी सवाल प्रशासन की उदासीनता और गैर जिम्मेदार रवैये को प्रदर्शित करते हैं।